दोस्तों, अगर आप काम करते हैं तो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो या किसी के अंडर हो, तो आप काम करते हैं तो आपको जो तनख्वाह मिलता है उसके अतिरिक्त, उसके ऊपर आपको ग्रेच्युटी मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये जो ग्रेच्युटी क्या है, कितना मिलता है, किसको मिलेगा, कब तक मिलेगा, कब मिलेगा, इनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अगर आप किसी भी कंपनी पे 5 साल या उसके ऊपर काम किया है तो जरूर आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। ग्रेच्युटी मतलब एक्स्ट्रा पैसा। मगर कह दूं, ये जो कंपनी पे कम से कम 10 या उससे ऊपर स्टाफ होना चाहिए, मतलब जो काम करते हैं वो 10 या उसके ऊपर होना ही चाहिए, तब जाकर ही उस कंपनी से आपको ग्रेच्युटी मिलेगा। तीसरा है, कब आपको मिलेगा। ये जो ग्रेच्युटी आपने काम किया है, कब आपको मिलता है। आपने रिजाइन कर दिया, आपने रेजिग्नेशन दिया, या आपने रिटायरमेंट किया, या आपका जो नौकरी है वहां से खत्म हो गया है, वो जो नौकरी खत्म हो गया, अगर 5 साल कंप्लीट हुआ है तो जरूर कंपनी ग्रेच्युटी देने पर मजबूर है। बीच में हादसा कुछ भी हो जाता है आपके साथ, मतलब काम करते करते कुछ भी हादसा हो गया, डिसेबल हो गया, तो उस केस पर भी अगर 5 साल नहीं हुआ तो भी कंपनी आपको ग्रेच्युटी देगा। इसका मतलब यही हुआ, कुछ भी होने पर 5 साल होने का वेट नहीं करना चाहिए, बस उस कंपनी पे 10 या उसके ऊपर स्टाफ होना ही काफी है आपको ग्रेच्युटी मिलने के लिए। अब देखते हैं कितना ग्रेच्युटी आपको मिलेगा। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ये जो फॉर्मूला आपने देखा स्क्रीन पर, इसके हिसाब से ही कैलकुलेशन होता है। ध्यान पर रखिए, ये प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां दोनों पर लागू है। कितना रुपया मिलेगा ग्रेच्युटी पे, इसका इक्वेशन बताने से पहले एक कह दूं, सरकारी नौकरी है तो ग्रेच्युटी पे जो भी पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। अगर आप प्राइवेट कंपनी पे कोई भी इस तरह से नौकरी करते हैं तो उससे जो ग्रेच्युटी मिलता है ये 20 लाख के ऊपर है तो ही ग्रेच्युटी पर टैक्स लगेगा, उसके नीचे है तो टैक्स नहीं लगता। चलिए बताते हैं इसका जो कैलकुलेशन कैसे होता है, ग्रेच्युटी का जो कैलकुलेशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो अंतिम जो सैलरी मिला है उसका जो बेसिक सैलरी होता है उसे डीए के साथ ऐड करें और डिवाइडेड बाय 26, पूरा को 15 से मल्टीप्लाई करके आपको इतना साल वर्क किया है उतना आपको मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। यहां पर बेसिक सैलरी लिया गया है, डीए लिया गया है, 26 मतलब महीने का 4 संडेज निकाल के 26 दिन होते हैं, वो है 26। 15 मतलब 15 दिन का जो वेतन सालाना नहीं लिया गया है, मगर लिया गया है 15 डेज ऑफ वेतन, इसलिए 15 लगाया गया है। उसके ऊपर आपने कितना वर्ष वहां पर आपने काम किया है उसे भी ये जो कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया है। अगर आपने काम किया है 5 साल और 6 महीने तो आपको 6 साल का ग्रेच्युटी मिलेगा। अगर आपने काम किया है 5 साल और 4 महीने तो आपको 5 साल का ही ग्रेच्युटी मिलेगा। अगर आप काम करते हैं तो जी हाँ, 5 साल हो चुका है तो ग्रेच्युटी के लिए आप एलिजिबल है। अगर आपने 5 साल के ऊपर काम कर चुके हैं कोई भी कंपनी पे और आपने रेजिग्नेशन दिया है तो जरूर जब आप रेजिग्नेशन देते हैं उस टाइम पर ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पैसा एक्स्ट्रा, जो पैसा वेतन है उसके ऊपर पैसा देता है। ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से सतर्क रहिएगा, ये जो ग्रेच्युटी का जो पैसा लेकर ही कंपनी से बाहर जाइएगा। धन्यवाद।